हेलो दोस्तों, लास्ट माइल अप्रोच के इस यूट्यूब हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। रास बिहारी बोस, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन महान क्रांतिकारियों में से एक क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की, जिन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि जापान में भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए चर्चा करते हैं उन पर आधारित कुछ प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, यहाँ गलत विकल्प को चयन करना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है रास बिहारी बोस एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। दूसरा स्टेटमेंट, वह फ्रांसीसी क्रांतिकारी विचारों से बहुत प्रभावित थे। गलत विकल्प का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट सही है, वह क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे, साथ ही साथ वह फ्रांसीसी क्रांतिकारी विचारों धारा से भी प्रभावित थे। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। कोई यहाँ यहाँ कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। यहाँ पर सही का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट, वह भागा जतीन के घनिष्ठ मित्र थे। दूसरा, वह रेवोल्यूशनरी ग्रुप युगांतर में भी शामिल हुए। स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है, स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। यहाँ पर सही का चयन करना है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। दिल्ली षड्यंत्र केस का मास्टरमाइंड कौन था, जिसने 1912 में भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने के कारण तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर हमला किया था। ऑप्शन ए बाघा जतीन, ऑप्शन बी अरबिंदो घोष, ऑप्शन सी रासबिहारी बोस, ऑप्शन डी एम एन रॉय। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रासबिहारी बोस, जो कि दिल्ली षड्यंत्र केस के मास्टरमाइंड थे कहा जाता है। और उन्होंने 1912 में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के कारण तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर हमला किया था दिल्ली में। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, रासबिहारी बोस। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। सही विकल्प का चयन करना है। वह 1910 के दशक के मध्य में गदर आंदोलन में शामिल थे। दूसरा स्टेटमेंट, गदर आंदोलन और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अन्य क्रांतिकारी नेताओं के साथ 1915 में सेना में विद्रोह शुरू करने की कोशिश की, लेकिन यह एक असफल प्रयास था। स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है, स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। वह 1910 के मध्य में गदर आंदोलन में शामिल थे, साथ ही साथ गदर आंदोलन और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अन्य क्रांतिकारी नेताओं के साथ मिलकर सेना में विद्रोह करने की षड्यंत्र की, लेकिन वह असफल रहा। बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर। किसने 1923 में एक जापानी महिला से शादी के बाद जापानी नागरिकता हासिल की। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी एम एन रॉय, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी रास बिहारी बोस। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रास बिहारी बोस, जिन्होंने 1915 में भारत से भागकर जापान गए और वहाँ पर 1923 में एक जापानी महिला से शादी करने के बाद जापानी नागरिकता हासिल की। यहाँ गलत कथन का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है विदेशों में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था, सही है। बोस ने 1940 के दशक की शुरुआत में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी अधिकारियों को भारतीय आंदोलन का समर्थन करने के लिए कहा और राजी किया, ये भी सही है। यहाँ गलत का चयन करना है। ऑप्शन डी, कोई भी गलत नहीं है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न की ओर। 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, एस एन बनर्जी, ऑप्शन सी देवेंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1942 में जापान में की थी। आठवां प्रश्न, जापानी सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया।
ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी एम एन रॉय, ऑप्शन डी कोई नहीं। और इसका सही विकल्प है रास बिहारी बोस। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन की उपाधि जापानी सरकार ने रास बिहारी बोस को उनके महत्वपूर्ण कार्यों के लिए दिया था। बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर। हिंदू महासभा की जापानी शाखा की स्थापना किसने की और कौन इसके पहले अध्यक्ष बने? ऑप्शन ए एम एन रॉय, ऑप्शन बी रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी बाघा जतीन, ऑप्शन डी बी डी सावरकर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रास बिहारी बोस ने हिंदू महासभा की जापानी ब्रांच की स्थापना जापान में की और उसके साथ ही साथ पहले अध्यक्ष भी बने। हमारा आखिरी प्रश्न है, द विक्ट्री ऑफ यंग एशिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए एम एन रॉय, ऑप्शन बी रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी बाघा जतीन, ऑप्शन डी बी डी सावरकर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रास बिहारी बोस ने द विक्ट्री ऑफ यंग एशिया, जो कि ओरिजिनली मूल रूप से जापानीज़ लैंग्वेज में लिखी गई थी, बाद में कई अदर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई, जैसे हिंदी, इंग्लिश और कई लैंग्वेजेस में। Thanks to all viewers and subscribers our Last Mile Approach Hindi YouTube channel. Please like, share, subscribe and support our initiative.